और उस जानवर को पकड़ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही किसी जू से कोई आदान प्रदान करना है, कोई जानवर जू में लाना है, यहाँ के जानवर जो अधिक मात्रा में है उनको दूसरे जू में भेजना है, इसकी व्यवस्था भी प्राणि अस्पताल द्वारा की जाती है। चिड़ियाघर का एक अहम हिस्सा पशु आहार गोदाम है। इस चिड़ियाघर के आहार गोदाम से वन्य प्राणियों के लिए नियमित जांचोपरांत शुद्ध गुणवत्ता वाले, स्वच्छ एवं उचित मात्रा में पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गोदाम के अंदर मापतौल, भंडारण और भोज्य पदार्थों के पकाने की समुचित व्यवस्था है। इस कार्य के संपादन हेतु लगभग 15 की संख्या में एक वनपाल के अधीन कर्मी कार्यरत रहते हैं। ईख एवं सूडान की कटाई कर जानवरों को दिया जाता है एवं मांसाहारी जंतुओं को मांस उबालने के उपरांत दिया जाता है। मांसाहारी जंतुओं को महिष मांस, मछली, गिनी पिग, मुर्गे चूजे दिए जाते हैं। पक्षियों को बाजरा, चना सत्तू, पोल्ट्री फीड, केला, पपीता, गेहूं, पालक, रोटी, मूंगफली। बंदरों को मूंगफली एवं ताजे फल दिए जाते हैं तथा चिंपैंजी को फल के साथ साथ जाड़े के मौसम में अंडे एवं च्यवनप्राश दिया जाता है। शाकाहारी जंतुओं को डियर मैश, चना, गेहूं, गेहूं भूसा, धान भूसा, सुढान घास, बरसिम घास एवं जाड़े के दिनों में महुआ तथा ईख दिए जाते हैं। सभी केजों तक भोजन का वितरण ठेला के माध्यम से किया जाता है। धरती एवं आकाश के बाद इस उद्यान में दर्शकों के लिए पानी की दुनिया भी आबाद है। यहाँ बने मछली घर में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों की रंगीन मछलियों का इठलाता, मचलता शानदार संसार है, जिसे देख हर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। इस मछली घर का निर्माण मछली के आकार में पुराने झील के बीच में एक द्वीप बनाकर किया गया है, जहां दर्शकों के बीच फोटो खिंचवाने की होड़ मची रहती है। कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले पटना वासियों के लिए यह पार्क प्रकृति के नैसर्गिक मूल्यों को एहसास कराने वाला एक रमणीक स्थल है। राजधानी में स्थित होने के नाते बिहार के हर कोने से लोग भिन्न भिन्न कारणों से पटना आते हैं और फुर्सत के क्षणों को इस उद्यान के पेड़ पौधों एवं वन्य प्राणियों के साथ साझा कर इसकी स्मृतियों के साथ वापस लौट जाते हैं। उद्यान के प्रभाग में एक औषधीय वाटिका स्थापित है। इस औषधीय वाटिका में लगभग 70 प्रजातियों के दुर्लभ औषधीय पौधे उगाए गए हैं एवं इनका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में किए जाने संबंधित आवश्यक विवरण शिलापट्ट पर अंकित हैं। यहाँ पर सुंदर महीन पत्तियों के पौधों का बसेरा है। मानव आकृति की मूर्ति के शरीर के विभिन्न अंगों पर वो औषधीय पौधे उगाए गए हैं जिनसे निर्मित औषधि उन अंगों से संबंधित बीमारी के उपचार में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस औषधीय उद्यान में उगाए गए पौधों के लिए चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों के गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट पिट के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाकर किया जाता है। फन हाउस, इसमें 44 प्रजाति के पौधे हैं जो प्रायः ठंडी जगहों में ही पाए जाते हैं। इस संरचना के अंदर तापमान एवं आर्द्रता को कृत्रिम रूप से पौधों की प्राकृतिक आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। कैक्टस हाउस में 30 प्रजातियों के ऐसे पौधे हैं जो प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यह दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। लगभग 1 एकड़ में फैले हुए इस गुलाब गार्डन में अनेकों रंग के गुलाब इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह उद्यान में आने वाले बच्चों एवं स्त्रियों के बीच मुख्य आकर्षण बिंदु है। कृत्रिम पहाड़ों से बनी यह संरचना रॉक गार्डन कही जाती है। कल कल कर पहाड़ों से गिरता ये पानी का झरना काफी आकर्षक है, जो यहाँ आने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींचता है।
और इस रॉक गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इस पर लगे ये हरे भरे पौधे इसे प्राकृतिक पहाड़ का रूप देते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों और जलीय जीवों के बीच इकोलॉजिकल संबंध को दर्शाता ये उद्यान जल उद्यान है, जिसमें ये छोटा झरना भी है जहां खुले में रहने वाले जलीय पक्षी स्वयं आकर बैठते हैं और ये दर्शकों के बीच फोटोग्राफी के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हम रंग बिरंगे साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये वही फूल हैं जो सूखकर किताबों में जगह पाते हैं। अपनी मिट्टी को कसकर पकड़े ये हसीन फूल समानियत पैदा करने के साथ साथ कभी भी अपनी जमीन ना छोड़ने की सीख दे रहे हैं। गमों में भी मुस्कुराने का राज बताते कांटों से घिरे ये गुलाब हर सुबह तरोताजा होकर ओस की बूंदों को थामे मानो आपकी प्रतीक्षा करते हैं। धूप खिलने के साथ साथ ये गुलाब भी खिल जाते हैं। वहीं हरी भरी घास के मैदान आपकी आंखों को एक अजीब किस्म की ताजगी से भर देते हैं। उद्यान का भ्रमण करते करते अगर आप थक गए हैं तो फूलों की इन वादियों में आ जाइए। इन फूलों की खुशबू आपको देगी एक मानसिक विश्राम, एक स्थायी सुकून। कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से हवा में लहराते फूल, पेड़ पौधे शायद हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हमें यूं ही नष्ट ना करो, हमें सहेजो, क्योंकि हम हैं तो तुम्हारे ही लिए। यहां के पशु प्रजनन में इस बात का सदा ध्यान रखा गया कि अंतर प्रजनन ना हो। प्रजनन हेतु जोड़ों का चुनाव भी काफी विश्लेषण के बाद ही किया जाता है। उद्यान के पास अब गैंडे के 4 ब्लड लाइन उपलब्ध हैं, जो शायद ही दुनिया के किसी अन्य चिड़ियाघर या वन विशेष में उपलब्ध हों। उद्यान की इस आनुवांशिक विविधता को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली ने तरजीह देते हुए इसे भारतीय गैंडे के प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया है। उद्यान के मास्टर प्लान में गैंडा सफारी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि गैंडों को अधिक से अधिक प्रकृति वास स्थल एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। इस चिड़ियाघर का विभिन्न क्रियाकलापों में एक मुख्य क्रियाकलाप है एक अन्य चिड़ियाघरों से भी जो है जानवरों को आदान प्रदान करना है। इस प्रकार संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा इतने वर्षों में कई बड़े बड़े चिड़ियाघरों से जानवरों का आदान प्रदान किया है, जैसे कि इधर गुवाहाटी जू, सिपाही जेला जू मणिपुर, इधर दिल्ली जू, हैदराबाद की जू, नंदनकानन के भुवनेश्वर के नंदनकानन जू और अमेरिका में सैन डिएगो जू से गैंडा को मंगाया गया है। और इस प्रकार जो है कई जानवरों का आदान प्रदान हुआ है। उसका मुख्य जानवर कहा जाएगा तो उसमें चिंपैंजी है, जिराफ है, राइनो है। उद्यान में हर वर्ष 2 अक्टूबर से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन होता है। इस अवसर पर जैविक उद्यान के कर्मचारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें उद्यान के कर्मचारियों की चिकित्सा जांच एवं मुफ्त दवाइयां विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा दी जाती हैं। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को चिड़ियाघर की मुफ्त सैर कराई जाती है तथा वन एवं वन प्राणियों के संबंध में उनका ज्ञानवर्धन कराया जाता है। भावी पीढ़ी में वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला, लेखन, क्विज आदि प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं तथा चयनित बच्चों को उद्यान प्रशासन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। यह उद्यान पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए एक अविस्मरणीय और रमणीक जगह है। उद्यान में टॉय ट्रेन है जिस पर सवार होकर लोग सैलानियों की तरह 4.26 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्राकृतिक नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं।
ये टॉय ट्रेन बच्चों की पहली पसंद है, साथ ही बड़ों को भी ये खूब लुभाती है। इसके साथ साथ यहां पर बच्चों के लिए खास चिल्ड्रन पार्क भी है, जिसमें उन्मुक्त होकर खेलते घूमते यहां पर बच्चे अपनी मुस्कान बिखेरते रहते हैं। इस उद्यान में 2 खूबसूरत झीलें भी अपने होने का एहसास पूरे जोश के साथ कराती हैं और नौका विहार की ख्वाहिश पूरी कराती हैं। इस उद्यान में आने वालों को ये झीलें भी खूब आकर्षित करती हैं। पुरानी झील लगभग 8 एकड़ में फैली हुई है। इस झील में 3 ऊंचे ऊंचे फव्वारे सृजित किए गए हैं। फव्वारों से निकलने वाले जल की ऊंचाई 90 फीट है। यह फव्वारा बिहार में सबसे ऊंचा है। उद्यान की दोनों झीलों को वर्षा के जल संरक्षण नीति के अंतर्गत बनाया गया है, जो उद्यान में भूमिगत जल स्तर को बनाए रखते हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न प्राणियों के पिंजरों से निकलने वाले गंदे पानी के अंश को बायोफिल्टर के द्वारा शुद्ध करने के बाद उपचारित पानी को ही झील में छोड़ा जाता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार के केमिकल और मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। यह पूर्णतः इको फ्रेंडली तकनीक है। यह संरचना दरियाई घोड़े के एनक्लोजर एवं पुरानी झील के बीच राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्था नागपुर के सहयोग से बनाई गई है। झील के पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उद्यान प्रशासन द्वारा पानी में नियमित रूप से चूना छिड़काव, मछली पालन, फव्वारा संचालन एवं नौकायान की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2011 में शुरू हुए चिड़ियाघर स्मारक वस्तुओं का स्टॉल भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है, जहां से चिड़ियाघर से जुड़ी स्मृतियों को देखा और खरीदा जा सकता है। दर्शकों के लिए इस उद्यान में किराए की साइकिलें भी उपलब्ध हैं, जिस पर दर्शक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। उद्यान में बैटरी द्वारा संचालित गोल्फ कार्ट की सुविधा भी है, जो वर्ष 2011 में शुरू हुई। ये शोर एवं प्रदूषण रहित है, जिनकी कुल संख्या 9 है। इस गाड़ी से उद्यान में घूमने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। यहां विकलांगों को भी घूमने में कोई समस्या न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। उद्यान के बीचों बीच झील के किनारे मयूर रेस्तरां है। यहां आने वाले दर्शकों के लिए आवश्यकता अनुसार खाने के लिए शाकाहारी अल्पाहार का विशेष प्रबंध है। इसके अलावा यहां गर्म एवं ठंडा पेय, आइसक्रीम आदि भी उपलब्ध हैं। उद्यान में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए साफ सुथरे प्रसाधन कक्ष विभिन्न स्थानों पर निर्मित हैं। निदेशक कार्यालय भवन में एक समृद्ध वन एवं वन्य प्राणी से संबंधित लाइब्रेरी है, जिसे उद्यान में आने वाले दर्शक, उद्यान कर्मी एवं पदाधिकारी कार्य अवधि में उपयोग करते हैं। अपनी बुनियाद से ही संजय गांधी जैविक उद्यान अपनी गोद में प्रकृति का अक्स खींचे दर्शकों एवं पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बावजूद इसके दर्शकों के लिहाज से उद्यान को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने तथा वन्य प्राणियों के अच्छे रखरखाव की पहल भी अनवरत जारी है। ऊद बिलाव एवं कछुओं के पिंजरों को शीशे से देखने की सुविधा युक्त व्यवस्था की गई है। जिराफ केज के अंदर प्रजनन के लिए नर्सरी का निर्माण किया गया है और गैंडा के कॉरिडोर को घेरकर अतिरिक्त एनक्लोजर का निर्माण किया गया है। पुरानी पड़ चुकी चारदीवारी को स्थापित मानकों के अनुरूप ऊंचा किया गया है, ताकि जानवर यहां पूरी तरह सुरक्षित माहौल में सांस ले सकें। घूमते घूमते थक जाने पर दर्शकों के विश्राम हेतु बैठने के लिए बेंचों का भी इंतजाम किया गया है।